हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ऑल इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन विद ट्रिक। जितनी भी आपकी एनसीईआरटी में इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन दे रखे हैं वो सारी की सारी बहुत बढ़िया ट्रिक्स के साथ हम लोग करने वाले हैं और बहुत हेल्पफुल आपके लिए वीडियो रहने वाली है। चाहो तो साथ साथ नोट्स बना सकते हो, अदरवाइज नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला चैप्टर जो हमारा आता है हैलोकेन्स एंड हैलोरिन्स। तो इसमें तीन नेम रिएक्शन है, जैसे वुड्स रिएक्शन, फिटिक रिएक्शन, वुड्स फिटिक रिएक्शन। इन तीनों रिएक्शन में कुछ सिमिलैरिटी है। क्या सिमिलैरिटी है कि यहां पर रिएक्शन करवाई जाती है विद मेटल और वो मेटल है सोडियम, है ना। तो हम यहां पर ले लेते हैं 2Na, इधर भी ले लेते हैं 2Na। दूसरी सिमिलैरिटी क्या है कि साइडों में लगा होता है हैलोजन एक्स 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 एक्स। तीसरी सिमिलैरिटी क्या है कि ये तीनों ही रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर करवाई जाती हैं। तो इधर भी ड्राई ईथर लगा होगा, इधर भी ड्राई ईथर लगा होगा और इधर भी आपका ड्राई ईथर ही लगा होगा। ठीक है, अब ये बात होगी सिमिलैरिटी। अब आती है डिसिमिलैरिटी क्या है। यहां पर वुड्स रिएक्शन में दोनों तरफ आपका अल्काइल ग्रुप होता है, फिटिक रिएक्शन में आपका दोनों तरफ बेंजीन ग्रुप होता है। और वुड्स का मतलब अल्काइल ग्रुप और फिटिक का मतलब होता है बेंजीन ग्रुप। तो याद रखिए मेटल लव्स नॉन मेटल क्या हो जाएगा आपका, यहां से मेटल नॉन मेटल के साथ बाहर 2NX बाहर निकल जाएगा और यहां पर क्या बच जाएगा RR। मेटल लव्स नॉन मेटल 2NX बाहर निकलेगा और यहां पर क्या बच जाएगा बाईफिनाइल। ठीक है, मेटल लव्स नॉन मेटल ये चीज बाहर निकल जाएगी और यहां पर क्या बन जाएगा R बेंजीन। ठीक है, अब एक एग्जांपल करना चाहो, जैसे कि मैंने यहां पर ले लिया C2H5, X का मतलब हैलोजन, Cl ले लिया, यहां पर 2Na, यहां पर X का मतलब हैलोजन Cl ले लिया और यहां पर हमारे पास है C2H5। तो याद रखिए मेटल लव्स नॉन मेटल, है ना। यहाँ पर ड्राई ईथर होगा, हर बार याद ही रखिए ड्राई ईथर होगा ही। 2NaCl बाहर निकल जाएगा और यहाँ पर हमारे पास क्या बनने लगेगा C4H10। आगे इधर है दो बेंजीन है, इधर Cl 2Na, इधर X का मतलब हैलोजन Cl, यहाँ पर होगा बेंजीन, इधर क्या होगा हमारे पास ड्राई ईथर। तो मेटल लव्स नॉन मेटल, तो ये 2NaCl बाहर और यहाँ पर ये क्या बन जाएगा, ये हमारे पास बन जाएगा बाईफिनाइल। आर का मतलब हैलोजन सॉरी अल्काइल ग्रुप होगा कोई भी, जैसे मैंने यहाँ पर CH3 ले लिया। एक्स का मतलब हैलोजन Cl, यहाँ पर है 2Na, एक्स का मतलब हैलोजन, यहाँ पर Cl और बेंजीन और यहाँ पर हमारे पास है ड्राई ईथर। तो क्या होगा मेटल लव्स नॉन मेटल, ये पोर्शन तो बाहर निकल जाएगा, क्या बन जाएगा ये बन जाएगा 2NaCl और यहाँ पर CH3 बेंजीन बन जाएगा। ये हमारे पास बन चुका है टोल्यूइन। क्लियर है कि नहीं। अब बात आती है कि इस रिएक्शन को याद कैसे रखेंगे सर। मैंने इस रिएक्शन को याद रखा हो व्हाट्सएप फेसबुक। व्हाट्सएप का मतलब क्या, देखो आजकल तुम्हें बिगाड़ने के लिए इंस्टाग्राम है और भी बहुत सारी है ना, रील्स शॉर्ट्स से बहुत बिगड़ रहे हैं बच्चे। हमारे टाइम में क्या होता था, हमारे जमाने में व्हाट्सएप फेसबुक से बहुत बिगड़ते थे। वुड्स रिएक्शन में आप लोगों ने क्या लेना है, अल्काइल ग्रुप लेना है। फिटिक रिएक्शन में आपको बेंजीन ग्रुप लेना है। वुड्स का मतलब अल्काइल ग्रुप और फिटिक का मतलब बेंजीन वाला ग्रुप आप लोगों ने लेना है। आगे मूव करते हैं फिंकरस्टीन रिएक्शन, स्वार्ट्स रिएक्शन। ये दोनों ही रिएक्शन टाइप है हैलोजन एक्सचेंज मेथड का। जैसे कि आपके पास ऑलरेडी एक हैलोल्केन होगा, जैसे कि हमारे पास ये है RX, इधर भी क्या होगा RX होगा। ठीक है, अब फिंकरस्टीन रिएक्शन में आप लोग रिएक्शन किसके साथ कराते हो विद NaI, है ना। और यहां पर सो दैट की रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही हो, हम लोग यहां पर ड्राई एसीटोन लेते हैं। टॉपिक का नाम है हैलोजन एक्सचेंज। तो RI और प्लस में क्या बन जाएगा NaX, R मीन्स कार्बन, जैसे कि हमारे पास यहां पर लगा C2H5, X का मतलब हैलोजन Cl। इसकी रिएक्शन आप लोग किसके साथ करा दोगे NaI, किसकी प्रेजेंस में होगी रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन। टॉपिक का नाम क्या है हैलोजन एक्सचेंज, हैलोजन की अदला बदली, ये क्या हो जाएगा C2H5I और प्लस में क्या बनेगा इधर NaCl। सिमिलरली हमारे पास स्वार्ट्स रिएक्शन है। स्वार्ट्स रिएक्शन में हम लोग किसके साथ रिएक्शन कराते हैं AgF। AgF के अलावा कोई भी मेटल फ्लोराइड हो सकता था। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इस X की जगह पर हमारा F चला जाएगा, ये बन जाएगा RF और प्लस में AgX। एग्जाम्पल करना चाहो, जैसे R की जगह पर कार्बन ले लिया C2H5, X की जगह पर Br और यहां पर हमारे पास क्या है AgF। टॉपिक का नाम हैलोजन एक्सचेंज, तो ये क्या बन जाएगा C2H5F और प्लस में क्या बन गया भाई AgBr। ये तो हो गया सर, बहुत बढ़िया। अब इस रिएक्शन की ट्रिक क्या है, इस रिएक्शन की सिंपल सी ट्रिक होगी। फिंकरस्टीन रिएक्शन में देखो वैसे तो सेम ही है RX, डिफरेंट क्या है, इस रिएक्शन में NaI आया है और इसमें आया है AgF। इस रिएक्शन को याद कर सकते हो फिंकल नाई करेगा स्वर्ग में फ्लाई,
मतलब सर क्या सेंस बनी इस रिएक्शन की? फिंकलस्टीन रिएक्शन में आप लोग Na के साथ रिएक्शन कराओगे, स्वर्ग यानी कि स्वार्ट्ज रिएक्शन में मे फ्लाई मतलब मेटल फ्लोराइड होगा, और टॉपिक का नाम हैलोजन एक्सचेंज है, हैलोजन की अदला बदली आप कर ही दोगे। आगे मूव करते हैं सैंडमैन रिएक्शन, गेटरमैन रिएक्शन। ये दोनों ही हमारी डाइएजोटेशन रिएक्शन को फॉलो करती हैं, उससे आगे बढ़ती हैं। डाइजोनियम सोल्ट होता है, वो हम लोग अमाइंस में बनाना भी देखेंगे एक बार, ठीक है। देखिए हमारे पास डाइजोनियम सोल्ट है, बेंजीन N2Cl, आप लोगों ने उसकी रिएक्शन करा दी मान के चलो HBr के साथ। यहां पर भी जैसे गेटरमैन रिएक्शन है, यहां पर है बेंजीन N2Cl, और इधर भी आप लोगों ने रिएक्शन करा दी HBr के साथ, सिमिलैरिटी है। अब बात आती है डिसिमिलैरिटी, जिससे आपको इस रिएक्शन का नाम इजीली याद रखना है। यहां पर क्या होगा CuBr, यहां पर क्या होगा कॉपर पाउडर। अब क्या होगा जब आप डाइजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन देखते हो तो मोस्टली क्या होता है, बेंजीन अलग हो जाता है, N2 अलग हो जाता है, Cl अलग हो जाता है, ये पूरा अलग, ये अलग, ये अलग। यहां से नेगेटिव पोर्शन जोड़ दो, यानी कि यहां से नेगेटिव तो Br है, तो सर ये H कहां गया, ये H इस Cl के साथ जुड़ गया। सिमिलरली ये Br इधर जुड़ेगा, बेंजीन के ऊपर क्या लग गया Br प्लस में N2, और जो Cl है वो बचे हुए H के साथ क्या बन जाएगा HCl। सर देखने में तो बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम ही है, डिफरेंट सिर्फ क्या है, इस रिएक्शन को याद मैंने ऐसे रखा था, डीसी ने सैंड में सोल्ट डाला, सैंड में क्या डालना है, सोल्ट डालना है, सैंड में सोल्ट डाला, डीसी ने गटर में कॉपर पाउडर डाला, सैंड में सोल्ट और गटर में कॉपर पाउडर। डीसी मतलब डाइजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। सैंड में सोल्ट, मेटल हैलाइड जो होगा वो सोल्ट ही है, और गटर में कॉपर पाउडर डालना है। क्लियर है? आगे मूव करते हैं हंस डाइकर रिएक्शन। हमारे पास एक सिल्वर सोल्ट ऑफ एसिड होगा RCOOAg, इसकी रिएक्शन मैं करवाऊंगा किसके साथ, Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4। तो यहां पर क्या है, 2 Br है। याद रखिए दैट मेटल लव्स नॉन मेटल, मेटल नॉन मेटल से प्रेम करू छू। Ag और Br बाहर निकल गया, ये क्या बन गया हमारे पास AgBr, यहां पर क्या, ये COO बनेगा CO2, और ये बनेगा RBr। एल्काइल ब्रोमाइड बनाने के लिए इस रिएक्शन का यूज किया जाता है। अब आप इस रिएक्शन को याद कैसे रख सकते हो भाई, सिंपल सी ट्रिक रहेगी कि एक गांव था, उस गांव में किसी की शादी होती नहीं थी, ना बारात आती थी ना बारात जाती थी। तो भाई कैसे याद रखेंगे कि अब तो फिर एक बंदे की शादी हो गई, पता नहीं खुशी की क्या बात थी, इसमें दुखी होना चाहिए, बट यस जो तुम्हारी एज है उसमें लगता यह है कि शादी अच्छा है, बट जब हमारे बुजुर्गों की एज में पहुंच जाते हो तो पता चलता है नहीं, गलती कर दी। चलो बात करते हैं कि अब तो हंस दिया कर। क्यों हंस दिया कर, क्योंकि रात को आएगी बारात, रात को आएगी बारात, रात को आएगी बारात, कार में टकलू। सर जी मतलब नहीं समझ में आया, समझाता हूं कि अब तो हंस दिया कर, हंस दिया कर से याद रखो हंस डाइकर, रात को आएगी RCOOAg, बारात Br2, कार में टकलू कार्बन टेट्रा क्लोराइड। हंस डाइकर रिएक्शन में रात को आएगी बारात, आर की जगह पर आप लोगों ने ये ले लिया C2H5COOAg, बारात, इसकी रिएक्शन आप लोग कराओगे Br2 के साथ, कार में टकलू CCl4, मेटल लव्स नॉन मेटल, तो ये Br किसके साथ जाएंगे ऐसे, AgBr बाहर निकलेगा, यहां पर ये COO क्या बन जाएगा CO2, और यहां पर C2H5Br। इसकी जगह पर आप बेंजीन भी ले सकते हो, जैसे बेंजीन COOAg, यहां पर क्या होगा Br2, इधर CCl4, ये Br, तो मेटल लव्स नॉन मेटल क्या बन जाएगा भाई, ये बन जाएगा AgBr, इधर CO2, और ये ब्रोमो बेंजीन। एल्काइल ब्रोमाइड बनाने के लिए इस रिएक्शन का यूज किया जाता है। ये चश्मा बार बार मेरा फेस दिखा देता है, और मैंने सोचा हुआ है कि इस चैनल पे अपना फेस रिवील नहीं करना है जब तक 100K 200K ना हो जाए, ठीक है। चलो इसके बाद हमारे पास डोज प्रोसेस होती है, डोज प्रोसेस हमारी हैलोल्केन हैलोइन में भी आती है और अल्कोहल फिनोल ईथर में भी आती है। ऐसे ही देखो ऑर्गेनिक का क्या है कि बहुत सारे चैप्टर इंटर रिलेटेड होते हैं, तो बहुत सारी रिएक्शंस आपको एक चैप्टर के अलावा दूसरे चैप्टर में भी दिखाई दे सकती है, इसमें कुछ बड़ी बात नहीं है।
देखिए जैसे क्लोरोबेंजीन होता है, क्लोरोबेंजीन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो नहीं करता। अगर मैं इसकी NaOH के साथ रिएक्शन करवाना चाहूँ तो नहीं होगी। तो फिर कुछ खास कंडीशन ली जाती हैं, ड्रास्टिक कंडीशन ली जाती हैं। NaOH पहले स्टेप में, दूसरे स्टेप में HCl, है ना। इसके अलावा तापमान बहुत बढ़ा दो, 623 केल्विन टेम्परेचर, 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो आप लोग क्या बन जाओगे, आप लोग नहीं, ये रिएक्शन में क्या हो जाएगा, बेंजीन के ऊपर OH लग जाएगा। और हाँ, एक बात मैं हर बार बोलता हूँ कि अगर आपको किसी रिएक्शन की ट्रिक उससे ज़्यादा अच्छी आती है, क्योंकि आप लोगों के पास क्रिएटिव माइंड है ना, मेरा क्रिएटिव माइंड थोड़ा अभी खत्म हो चुका है उम्र के हिसाब से, तो आप लोग रिएक्शन की ट्रिक कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं श्योरली अगली वीडियो में इसको यूज़ कर लूँगा, मतलब आपका नाम लेके। तो इस रिएक्शन को याद रखो DCP करके, DCP का मतलब क्या है कि डोज प्रोसेस में क्लोरोबेंजीन से क्या बनाते हैं, डोज प्रोसेस में क्लोरोबेंजीन से फिनोल हम लोग बनाते हैं। और इतना इजी ये सब कुछ होता नहीं है, तो कंडीशन ड्रास्टिक ली जाती है, बेस, एसिड, हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर की नेम रिएक्शंस की। तो सबसे पहले है हमारे पास एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन। जैसे कि हमारे पास कोई अल्कीन है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसकी आप हाइड्रेशन करोगे, यानी कि आप इसमें वाटर का एडिशन करोगे इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, H पॉजिटिव की प्रेजेंस में होने वाला है। तो क्या होगा, जो H2 है, H2 में H होगा, OH होगा, तो आप भेज दीजिए इसको इधर और इसको इधर, ये क्या बन जाएगा, CH2OH, और इधर लग जाएगा CH3। ये है आम जिंदगी, क्योंकि ये सिमेट्रिकल था। मान के चलो अनसिमेट्रिकल अल्कीन होता, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, आप लोग इसमें वाटर का एडिशन करना चाहते हो, तो क्या होगा, जब इन द प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव ये रिएक्शन होगी, तो क्या होने वाला है भाई, देखो यहां पर आप फॉलो करोगे मार्कोनिकोफ रूल, है ना। और मार्कोनिकोफ रूल क्या बोलता है, नथु लाल हलवाई, नेगेटिव विल गोज टू लोअर हाइड्रोजन। जो आपका H2O है उसमें H पॉजिटिव होगा, OH नेगेटिव होगा, नेगेटिव कहां जाएगा, लोअर के पास, कुछ इस तरह से, है ना। आगे मूव करते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं। तो ये कुछ ऐसे हो जाएगा, CH3 CH OH और इधर CH3, तो ये हमारे पास प्रोपेन 2 बन चुका। मार्कोनिकोफ रूल क्या बोलता है, नथु लाल हलवाई, नेगेटिव विल गोज टू दैट कार्बन हैविंग लोअर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। अब इसका एक एंटाई है जिसे हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन बोलते हैं। जैसे कि इसमें आप लोग कोई अल्कीन ले लोगे, आप लोगों ने एक अल्कीन ले लिया, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसमें इनडायरेक्ट हाइड्रेशन होती है। रिएजेंट याद रखिए, सबसे पहले आप लोग लोगे पहले स्टेप में BH3 विद THF माने टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन। सेकंड स्टेप में आप लोगों ने हाइड्रोजन पेरोक्साइड इन बेसिक मीडियम। बस इसमें इनडायरेक्ट हाइड्रेशन करनी है अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकोफ रूल। तो क्या हो जाएगा, CH3 CH CH2। एंटी मार्कोनिकोफ रूल क्या बोलता है, नथु हरा हलवाई, नेगेटिव कहां जाएगा भाई, गोज टू हायर हाइड्रोजन। तो यहां पर आपका OH चला जाएगा और यहां पर आपका H, ये हमारे पास बन जाएगा प्रोपेन 1-ol। आगे मूव करते हैं, विलियमसन सिंथेसिस। ये एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। इस रिएक्शन में क्या देखने को मिलता है आपको, रोना विलियम का एक सन था, और कौन से नंबर का सन था, दूसरे नंबर का सन था, है ना, 2 बेटे थे, दूसरे नंबर का बेटा था। याद रखिए ये रिएक्शन जो है SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करती है ना। रोना हैलोल्केन की याद में, है ना। याद रखिए मेटल लव्स नॉन मेटल, Na निकल जाएगा X के साथ बाहर, और वो फिर भी रो रहा है। सर वो रो क्यों रहा है, देखो यार बाबू सोना वाले जनरली रोते धोते ही रहते हैं, देखना जिनके बाबू सोना नहीं है वो फिर भी कम रोते हैं, बाबू सोना वाले का डेली का अलग ही नखरे रहते हैं भाई। चलो मान लो ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हूँ, कम टू द पॉइंट। तो रोना हैलोल्केन की याद में RONA जैसे C2H5ONA की रिएक्शन आप लोगों ने करवा दी है किसके साथ, C2H5Cl के साथ। याद रखिए मेटल लव्स नॉन मेटल, तो ये चीज़ बाहर निकल जाएगी, ये यहाँ पर बन जाएगा NaCl, और इधर आपका आ जाएगा C2H5OC2H5। अब देखो क्योंकि ये रिएक्शन SN2 के मैकेनिज्म को फॉलो कर रही है, तो याद रखिए अल्काइल हैलाइड शुड बी प्राइमरी। अगर प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है तो आपके पास ईथर बनेगा, और अगर आपने अल्काइल हैलाइड मान के चलो टर्सरी ले लिया तो आपका ईथर नहीं बनेगा, उस केस में आपका अल्कीन बनेगा, उस केस में आपका अल्कीन बनने वाला है। आगे मूव करते हैं क्यूमीन प्रोसेस। क्यूमीन में क्या होता है, क्यूमीन लेते हो, क्यूमीन किसे कहा जाता है, आइसोप्रोपाइल बेंजीन को। जैसे ये है CH CH3 CH3, इस रिएक्शन को याद रखिए O
कमीने फिनोल। आप क्यूमीन की ऑक्सीडेशन कर दो, आप इसमें O2 डालोगे, O2 लग जाएगा यहाँ पर, ठीक है, तो ये बन गया भाई ये COOH इधर, CH3 इधर, CH3, और फिर आप लोग इसकी रिएक्शन कराओगे विद H3O पॉजिटिव। बहुत सारी रिएक्शन की एंडिंग H3O पॉजिटिव से ही हो रही होती है, तो ये चीज़ यहाँ से बाहर निकल जाएगी। CH3 CO CH3, इसे हम लोग बोलते हैं एसीटोन या फिर प्रोपेनॉन, और बेंजीन के ऊपर क्या लग जाएगा, OH। इस रिएक्शन को याद कैसे रखोगे, O कमीने फिनोल, क्यूमीन की ऑक्सीडेशन करोगे तो हमें फिनोल मिल जाएगा। आगे मूव करते हैं कोल्ब रिएक्शन, राइमर टाइमर रिएक्शन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन रहती है। इन रिएक्शन में बहुत सारी सिमिलरिटी है। जैसे सिमिलरिटी क्या है, सबसे पहली बात, ये दोनों ही रिएक्शन होती हैं फिनोल से स्टार्ट, है ना, फिनोल की रिएक्शन है। इसके बाद क्या होगा भाई, जब आप इस रिएक्शन को देखते हो तो इसकी, अब फिनोल की एक्टिविटी को बढ़ाने के लिए ना उसको रिएक्ट करवा देते हैं NaOH के साथ, दोनों में ही NaOH के साथ, तो ये ONA बन जाएगा। और लास्ट स्टेप जो होता है उसमें हम लेते हैं HCl, इधर क्या ले लेते हैं HCl। अब बात आती है मेन बात जो दोनों को डिस्टिंग्विश करती है, कोल्ब रिएक्शन में इधर आता है CO2, है ना, तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, इधर लग जाएगा OH और इधर लग जाएगा COOH। इधर राइमर टाइमर रिएक्शन में इधर लेते हो आप क्लोरोफॉर्म, तो यहाँ पर लग जाता है बेंजीन के ऊपर OH और इधर लग जाता है CH। तो कैसे याद रखोगे, देखो NaOH HCl क्लियर है, दोनों में ही आएगा। डिफरेंस क्या है, इधर CO2 आता है, इधर CH3। याद कैसे रखोगे, कोल्बे की कार में, कोल्बे की कार में, कार यानी कार्बोक्सिलिक एसिड, कोल्ब रिएक्शन में कार्बोक्सिलिक एसिड लगेगा। रमतू का आलू, कोल्बे की कार में रमतू का आलू, रमतू राइमर टाइमर, आलू यानी एल्डिहाइड, कोल्बे की कार में रमतू का आलू। आगे मूव करते हैं लुकास टेस्ट। लुकास टेस्ट का दूसरा नाम होता है ग्रूव्स प्रोसेस। देखिए इस रिएक्शन में क्या होता है, आपके पास एक अल्कोहल होता है ROH, उसकी रिएक्शन आप लोग कराते हो विद HCl इन द प्रेजेंस ऑफ ZnCl2, तो इस OH की जगह पर ये Cl चला जाएगा, ये क्या बन जाएगा RCl, और प्लस में क्या बन जाएगा H2O। यहां पर शराबी हकली का जानू, शराबी हकली का जानू, ग्रूव शराबी हकली का जानू, ग्रूव शराबी हकली का जानू, ग्रूव ग्रोव प्रोसेस में, शराबी शराब अल्कोहल, हकली HCl, जानू ZnCl2। इस रिएक्शन का रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होता है, टर्सरी सबसे फास्ट, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी, है ना। अब ये जो RCl है हेलोल्केन है और ये पानी है, ये इनसोल्यूबल है। जब इनसोल्यूबल सब्सटेंस होते हैं तो वहां पर होती है टर्बिडिटी, क्या होती है टर्बिडिटी। अगर आपने टर्सरी अल्कोहल लिया है तो टर्बिडिटी अपीयर्स इमीडिएटली, एकदम से रिएक्शन हो जाएगी। अगर सेकेंडरी है तो टर्बिडिटी अपीयर्स इन 5 मिनट। अगर प्राइमरी है तो टर्बिडिटी अपीयर्स ऑन हीटिंग, ये रिएक्शन सिर्फ हीटिंग के बाद ही होगी, अदरवाइज ये नहीं होगी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आ जाती है हमारे पास नेम रिएक्शन ऑफ द चैप्टर एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। देखिए रोजनमंड रिडक्शन, रोजनमंड से मुझे याद आता है सिर्फ एक नाम, परंजल दीदी बड़ी सोनी, आप सबने नाम सुना होगा परंजल दीदी का, परंजल दैया, है ना, मेरे बालम थानेदार चलावे जिप्सी, अब तो बहुत सारे गाने हो गए, कोका दे के दिल मंगता है ना। अगर आपको ये गाने आते हैं तो बहुत दुख की बात है। चलो PDBaSO4, पैलेडियम को लेना है बेरियम सल्फेट के साथ, और इस रिएक्शन को स्पीड को थोड़ा सा घटाने के लिए इसको पॉइजन किया जाता है बाय सल्फर। PDBaSO4 का दूसरा नाम होता है, इसको लिंडलेट्स कैटलिस्ट भी बोलते हैं, है ना, लिंडलेट्स कैटलिस्ट। इसमें होता क्या है, रोजनमंड रिडक्शन में क्या होता है, आपके पास एक एसिड क्लोराइड होगा RC+OCl, इसकी आप रिडक्शन करोगे H2 के साथ तो क्या हो जाएगा, इधर H इधर H, ये बन जाएगा RC+OH और प्लस में क्या बन जाएगा HCl। जैसे आप लोगों ने यहाँ पर ले लिया बेंजीन C+OCl, बेंजोइल क्लोराइड है, इसकी रिडक्शन करोगे, आपको कैसे पता चलेगा कि ये रोजनमंड रिडक्शन है, यहाँ पर PDBaSO4 लेना है ना, पॉइजन बाय सल्फर, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से Cl हटेगा, 2 हाइड्रोजन में से ऐसे, तो ये बन जाएगा बेंजीन C+OH और प्लस में क्या बन जाएगा HCl। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है स्टीफन्स रिएक्शन रिडक्शन। स्टीफन्स रिडक्शन में कैसे याद रख सकते हैं, मैंने इसको ऐसे याद रखा हुआ है, स्टीफन
श्याना श्याना एल्डिहाइड बना गया, स्टीफन श्याना एल्डिहाइड बना गया। सर इसका क्या मतलब हुआ कि स्टीफन्स रिडक्शन के अंदर आप साइनाइड से एल्डिहाइड बनाते हो। देखो जैसे कि RC ट्रिपल बॉन्ड N है, होगा क्या, यहां पर आप लोगों ने लेना है SnCl2 विद HCl। जब SnCl2 को HCl के साथ ट्रीट करते हैं तो हाइड्रोजन रिलीज होते हैं और लास्ट स्टेप होता है इसका H3O पॉजिटिव की प्रेजेंस में, तो ये हमारे पास सीधा एल्डिहाइड बन जाता है। जैसे कि हमारे पास बेंजोनाइट्राइल है ना। अब आप लोग इसकी रिएक्शन कराओगे किसके साथ, SnCl2 प्लस HCl H3O पॉजिटिव। अब उसके बाद क्या होगा भाई, ये पूरे का पूरा बेंजोनाइट्राइल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बेंजल्डिहाइड में। क्लियर है। आगे मूव करते हैं, नेक्स्ट है गेटरमैन-कोच रिएक्शन। गेटरमैन-कोच रिएक्शन में क्या होता है, बेंजीन CO प्लस HCl है ना। यहाँ पर एनहाइड्रस AlCl3 ले लेना और CuCl भी लेना चाहो तो ले लेना, और यहाँ पर ये बन जाएगा बेंजीन के ऊपर CHO। बेंजीन से डायरेक्ट बेंजल्डिहाइड बन जाता है इस रिएक्शन के अंदर, डायरेक्ट बेंजल्डिहाइड। ठीक है। अब ये एक तरह से अगर करना चाहो तो ये एक तरह से फ्रीडल क्राफ्ट फॉर्माइलेशन भी है ना। HCOCl यहाँ पर एनहाइड्रस AlCl3, इस रिएक्शन को अगर लिखना भी चाहो तो इसको आप फ्रीडल क्राफ्ट फॉर्माइलेशन भी बोल सकते हो। तो क्या हो जाएगा, ये HC हो जाएगा बेंजीन के ऊपर। बेंजीन के ऊपर क्या लग गया, बेंजीन के ऊपर लग जाएगा भाई CHO प्लस में HCl। क्लियर है। गेटरमैन-कोच में बेंजी को बेंजल बनाना है। कोच याद रखना, कोच से थोड़ा साउंड आने लग जाएगा आपको COHCl वाला। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है इटार्ड रिएक्शन। इटार्ड में हमारे पास होगा टोल्विन है ना, टोल्विन यानी बेंजीन के ऊपर CH3 और यहाँ पर CrO2Cl2 विद CH2, और लास्ट में तो आपको पता है जनरली या तो H3O पॉजिटिव हो रहा होता है या फिर HCl आ रहा होता है। ठीक है, H3O पॉजिटिव। तो यहाँ पर टोल्विन से डायरेक्ट आपका बेंजल्डिहाइड बन जाता है। मैंने इसको याद रखा हुआ है, आप लोग भी याद रख सकते हो, तोतले बेंजल क्रो मिलेगा कल। पानी में। ठीक है। अब देखो यार, तोतले से आप लोग याद रखो, टोल्विन से आप लोगों ने बेंजल्डिहाइड बनाना है, टोल्विन से बेंजल्डिहाइड बनाना है। क्रो मिलेगा कल, दैट इज क्रोमिल क्लोराइड, और क्रोमिल क्लोराइड के साथ आपको स्टोरी पता ही है। क्रो की फेमस स्टोरी कौन सी है, क्रो की सबसे फेमस स्टोरी पानी वाली ही है ना। तो पानी में, पानी यानी H3O पॉजिटिव। आगे है क्लेमेंशन रिडक्शन, वुल्फ किस्नर रिडक्शन। इन दोनों ही रिएक्शन को याद किया जा सकता है ए के चला हाई कोर्ट। ए के चला हाई कोर्ट मीन्स आप एल्डिहाइड या फिर कीटोन लोगे, और उसको डायरेक्ट किस में कन्वर्ट कर दोगे आप लोग, हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट कर दोगे भाई। जैसे कि क्लेमेंशन रिडक्शन है, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, वुल्फ किस्नर में CH3 C डबल बॉन्ड O H हो गया। ठीक है। अब क्या करोगे भाई साहब, यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखते हो तो है दोनों ही रिडक्शन, क्लेमेंशन रिडक्शन, वुल्फ किस्नर रिडक्शन। क्या होने वाला है, इसकी क्लेमेंशन में आप लोग रिएक्शन कराते हो ZnHg HCl के साथ, ये एसिडिक मीडियम में होती है, और ये NH2 दैट इज हाइड्रोजन बस कर, यानी किधर आएगा KOH, और यहाँ पर इथाइलिन ग्लाइकोल ये है, और ये आपका डायरेक्ट हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि ऑक्सीजन हटेंगे, CH3 CH2 CH3, इधर भी CH3 ऑक्सीजन हट जाएगा और उधर हाइड्रोजन आपका लग जाने वाला है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। एस्टरिफिकेशन में क्या होता है, एस्टर बनाते हैं। एस्टर कैसे बनता है, जब आप कार्बोक्सिलिक एसिड को ट्रीट करोगे विद अल्कोहल तो क्या हो जाएगा, ये H और ये OH बाहर निकल जाएगा, ये रिवर्सिबल रिएक्शन होती है, RCOO R डैश बन जाएगा। ठीक है। R का मतलब कार्बन, जैसे C2H5 COOH, इसकी रिएक्शन आप लोगों ने करा दी विद CH3OH के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड होने वाली है रिएक्शन। तो क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पर आपका ये H और इसका OH, ये बन जाएगा C2H5 COO CH3।
अगर मैं इसका नाम करना चाहूँ तो CH3 का नाम पहले आएगा, दैट इज मिथाइल, और फिर इन 3 कार्बन का नाम आएगा मिथाइल प्रोपानोएट। क्लियर है। उसके बाद है खुशरोव रिएक्शन, खुशरोव रिएक्शन, खुश रहो रिएक्शन, है ना। हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन होता है। अल्काइन क्या है, जैसे ये CH ट्रिपल बॉन्ड CH, आप इसकी हाइड्रेशन करोगे H2 के साथ रिएक्शन, इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट H2SO4 डाइल्यूट HgSO4 के साथ ये रिएक्शन होगी। क्या होगा इस रिएक्शन में, ट्रिपल बॉन्ड डबल में टूट जाएगा, एक जगह पर H जाएगा और एक जगह पर जाएगा OH, फिर इनोल बन गया है। इनोल बनेगा तो यहाँ पर आपको टोटोमराइजेशन देखने को मिलेगी, टोटोमराइजेशन। टोटोमराइजेशन में क्या होगा, डबल बॉन्ड माइग्रेट कर जाएगा टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड हाइड्रोजन माइग्रेट कर जाएगा उसकी दूसरी पोजीशन पे, ये बन जाएगा CH3 CHO। पॉसिबल है तुम्हें समझ में आया, पॉसिबल है तुम्हें समझ में ना भी आया, मैं दोबारा समझाता हूँ। जैसे कि आपके पास एक अनसिमेट्रिकल अल्काइन है CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है। आप लोग इसकी रिएक्शन कराओगे किसके साथ, विद वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट H2SO4 डाइल्यूट HgSO4। तो क्या होगा, जो H2O है, H पॉजिटिव OH नेगेटिव, मार्कोनी को रूल फॉलो किया जाएगा, नथु लाल हलवाई, नेगेटिव विल गोज टू लोअर, ये इधर और ये इधर, ये क्या बन जाएगा CH3 C OH डबल बॉन्ड CH2, सेम कार्बन पे डबल बॉन्ड है, सेम कार्बन पे OH है, इसे इनोल बोलेंगे। और जब इनोल बनेगा तो वहां पर आपको क्या देखने को मिलेगा भाई, टोटोमराइजेशन। क्या देखने को मिलेगा, टोटोमराइजेशन। अब टोटोमराइजेशन में क्या होने वाला है, डबल बॉन्ड माइग्रेट कर जाएगा टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, हाइड्रोजन माइग्रेट कर जाएगा इधर, ये क्या बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है, इस तरह से। अच्छा, एल्डिहाइड सिर्फ इससे बन सकता है, इससे सिर्फ ये वाला एल्डिहाइड देगा, बाकी सब क्या देने वाले हैं आपको, कीटोन देने वाले हैं। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन क्या होती है, RCOOH हो सकता है या फिर Na हो सकता है, सोडियम सोल्ट ऑफ एसिड। इसकी रिएक्शन आप कराओगे सोडा लाइम के साथ। डी कार्बोक्सी मतलब COO ग्रुप बाहर, ठीक है। सोडा लाइम क्या होता है, सोडा लाइम, सोडा 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 मतलब NaOH, कास्टिक सोडा NaOH को बोला जाता है। लाइम यानी क्विक लाइम CaO, और इन दोनों का जो मिक्सचर होता है उसे सोडा लाइम बोल देते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये पोर्शन आपको बाहर निकल जाएगा, है ना, ये बन जाएगा Na2CO3 और यहाँ पर RH। ये भी एक तरह से स्टेप डाउन रिएक्शन है, जितने कार्बन हम लेके चलते हैं उतने कार्बन वाला हमें ग्रुप नहीं मिलता, उससे कम कार्बन वाला ग्रुप आपको देखने को मिलता है। R का मतलब कार्बन, जैसे C2H5 COO Na, इसकी रिएक्शन मैंने करा दी किसके साथ, NaOH के साथ। यहाँ पर क्या होगा CaO, तो ये पोर्शन बाहर निकल जाएगा, Na2CO3 बाहर, और यहाँ पर C2H5 नहीं होगा, C2H6 हो जाएगा। हमारे पास क्या बन चुका है भाई, हाइड्रोकार्बन बन चुका है। इसके बाद नेक्स्ट अभी हमारे पास कौन सी रिएक्शन, HVZ रिएक्शन। HVZ इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, इसे बोलते हैं हेल वोल्हार्ड जेलेंस्की रिएक्शन। हेल वोल्हार्ड जेलेंस्की रिएक्शन क्या होता है, हेल वोल्हार्ड जेलेंस्की रिएक्शन में हेलोवीरजी कार की हैलोजिनेशन करनी है, कार्बोक्सिलिक एसिड की हैलोजिनेशन करनी है, कार की हैलोजिनेशन करनी है, ठीक है। और कौन से वाली कार की हैलोजिनेशन करनी है भाई, जहां पर अल्फा हाइड्रोजन हो, कार्बोक्सिलिक एसिड के पास अल्फा हाइड्रोजन होने चाहिए, जैसे कि है CH3 COOH। आप लोगों ने इसकी रिएक्शन करा दी विद Cl2 किसी भी हैलोजन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस। तो ये जो Cl है अल्फा हाइड्रोजन को उड़ाएगा। अल्फा हाइड्रोजन किसे बोलते हैं, जैसे ये हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है, उससे नेक्स्ट कार्बन को बोलते हैं अल्फा कार्बन, और उसके पास जो हाइड्रोजन है वो है अल्फा हाइड्रोजन। तो बन जाएगा CH2 इधर Cl और ये COOH। क्लियर है, दोबारा सुनाऊं क्या, जैसे ये हो जाए CH3 CH2 COOH, आप इसकी हैलोजिनेशन करोगे Cl2 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस, तो क्या हो जाएगा Cl, तो यहाँ पर ये इसको उड़ाएगा CH3 CH। देखिए ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है, अल्फा कार्बन का जो हाइड्रोजन है वो जाएंगे, यहाँ पर आ जाएगा Cl और यहाँ पर आ जाएगा COOH। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आइडोफॉर्म रिएक्शन, हैलोफॉर्म रिएक्शन, ये एक ही जैसी रिएक्शंस होती हैं। सबसे पहली बात है कि ये शो किसके द्वारा की जाती है, ऐसा कोई ग्रुप जहां पर आपको देखने को मिल जाए CH3 C डबल बॉन्ड हो,
वहाँ पर ये रिएक्शन शो की जाएगी, या फिर ऐसा कोई ग्रुप CH3 CH OH अगर कहीं पर है तो ये रिएक्शन शो की जाती है। ठीक है, जैसे कि हमारे पास ये है CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, और आप इसकी रिएक्शन आइडोफॉर्म रिएक्शन करवाना चाहते हो तो आप इसकी रिएक्शन कराओगे I2NaOH के साथ। तो क्या हो जाएगा, एक जो साइड वाला CH3 है उससे तो आइडोफॉर्म बन जाएगा CHI3, बाकी जितने कार्बन बचते हैं उनसे सोल्ट ऑफ एसिड CH3COO Na, और उसके बाद पनियल नाई, पनियल नाई का मतलब होता है H2O NaI। अगर आप इसी रिएक्शन की हैलो फॉर्म करना चाहोगे CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, आप लोग इसकी रिएक्शन कराओगे किसके साथ, NaOX के साथ, तो क्या बन जाएगा, हैलो फॉर्म दैट इज CH3। इसके अलावा सोल्ट ऑफ एसिड, देखिए एक कार्बन से तो आइडोफॉर्म बन जाएगा, बाकी जितने कार्बन बचेंगे उनसे सोल्ट ऑफ एसिड CH3COO Na, और यहाँ पर पनियल नाई। आगे मूव करते हैं, नेक्स्ट है एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। ये उन कार्बोनिल ग्रुप्स के द्वारा शो की जाती है हैव अल्फा हाइड्रोजन, जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन हो, और कंडीशन नंबर 2 डाइल्यूट अल्कली की प्रेजेंस में होगी, डाइल्यूट NaOH या फिर डाइल्यूट KOH जिसके पास हो। ठीक है, जैसे CH3 C डबल बॉन्ड OH CH3 C डबल बॉन्ड OH, इसकी रिएक्शन आप लोगों ने करा दी किसके साथ, डाइल्यूट NaOH के साथ। तो क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पर ये पोर्शन बाहर निकलेगा, ये O और ये बाहर निकल जाएगा, H2O बाहर निकला, यहाँ पर क्या बच गया CH3 CH डबल बॉन्ड CH, और यहाँ पर C डबल बॉन्ड OH। इस तरह से आगे बात करते हैं, जैसे CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, यहाँ पर CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, इधर है डाइल्यूट NaOH। तो क्या हो जाएगा भाई, देखो इसका ऑक्सीजन बाहर निकल जाएगा यहाँ से 2 हाइड्रोजन के साथ, इधर क्या बन जाएगा CH3 C CH3 डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड O CH3। अब देखो डाइल्यूट NaOH तो ले ही रहे हैं, या डाइल्यूट KOH, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन ये आएगा कि सर अल्फा हाइड्रोजन है इनके पास, है ना यार, ये हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप के पास जो पहला कार्बन है उसे अल्फा कार्बन बोलते हैं, और जिसके पास जो हाइड्रोजन होते हैं उसे अल्फा हाइड्रोजन बोला जाता है। तो अल्फा हाइड्रोजन तो है ही, तभी तो रिएक्शन हुई है। अगर किसी एक के पास, देखो यहाँ पर क्या था, दोनों एल्डिहाइड है एक जैसे हैं, दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन है, दोनों कीटोन एक जैसे, दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन है। अगर आप ऐसा ले लो किसी एक ग्रुप के पास अल्फा हाइड्रोजन है, एक के पास नहीं है, या फिर एल्डिहाइड कीटोन अलग अलग ले लिए, तो क्रॉस हो जाते हैं। क्रॉस का मतलब ये अलग अलग है, जैसे कि मैं बताऊं आपको, जैसे ये CH3 C डबल बॉन्ड OH, इधर CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। अब इनमें से एक एल्डिहाइड है और एक हमारे पास क्या है भाई, कीटोन है। तो यहाँ पर आप लोगों ने ले लिया डाइल्यूट NaOH, तो क्या ही हो जाएगा, रिएक्शन वैसी होगी, ये ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन बाहर निकलेंगे, H2O बाहर निकल जाएगा, यहाँ पर क्या बचेगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड O CH3। क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन में 4 प्रोडक्ट बनते हैं। देखिए ये है 1, ये है 2, है ना, ये फर्स्ट रिएक्टेंट है, ये सेकंड रिएक्टेंट है। 4 प्रोडक्ट कौन से बनेंगे, ये 1 + 2 का बना है, एक बार 1 + 1 का बनेगा, एक बार 2 + 2 का बनेगा, एक बार 2 + 1 का बनेगा। सर 1 + 1 का कैसे देखने को मिलेगा, 1 + 1 का मतलब क्या है कि ये एल्डिहाइड एल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करे, जैसे यहाँ पर एल्डिहाइड ने एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन किया, ये बन जाएगा ना, तो यही आपको इधर भी देखने को मिलेगा, है ना, एक प्रोडक्ट आपको ये देखने को मिलेगा। फिर सर 2 + 2 का मतलब क्या है, 2 + 2, 2 में क्या है कीटोन, इसके साथ एक और इसी जैसे कीटोन लोगे तो आपका प्रोडक्ट कुछ इस तरह से बन के निकलेगा। ठीक है, अब 2 + 1 का मतलब क्या है कि कीटोन आगे हो जाएगा और एल्डिहाइड पीछे हो जाएगा, और वहां से वाटर का रिमूवल होगा। कंडेंसेशन मतलब होता है निचोड़ देना, पानी निकाल देना, पानी निकाल के वो पास पास आ जाएंगे। इसके बाद है कैनी-ज़ेरो रिएक्शन। कैनी-ज़ेरो रिएक्शन शोन बाय दोज एल्डिहाइड विच हैव नो अल्फा हाइड्रोजन, जहां पर अल्फा हाइड्रोजन ही ना होता हो। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 नहीं, 2 कंसंट्रेटेड NaOH की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी। पॉइंट नंबर 3, यहां पर क्या होगा भाई, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन होगी,
मतलब ऑक्सीडेशन भी देखने को मिलेगी और रिडक्शन भी देखने को मिलेगी। याद रखना ऐसे एल्डिहाइड जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन ना होता हो, जैसे कि ये है बेंजीन CHO है, बेंजल्डिहाइड है, ठीक है, यहाँ पर ये कार्बन अल्फा, इसके पास हाइड्रोजन नहीं होते, इसको ले लो 2 टाइम्स और इसकी रिएक्शन कराओगे आप कंसंट्रेटेड NaOH के साथ, तो होगा क्या, पहले तो कैनिज़ेरो में ब्रेकअप होगा, 2 बेंजीन है, दोनों बेंजीन को अलग अलग कर दो, फिर 2 कार्बन है, दोनों कार्बन को अलग अलग कर दो, फिर 2 हाइड्रोजन एक के पास, दोनों ऑक्सीजन दूसरे के पास, जो NaOH है, NaOH कैसे जाएंगे, एक के पास Na भेज दो, एक के पास OH भेज दो, इसे बोलते हैं बेंजाइल अल्कोहल, क्योंकि यहाँ से 2 हाइड्रोजन इसके पास आए हैं तो इसकी रिडक्शन हुई है, 2 ऑक्सीजन इसके पास गए हैं तो इसकी ऑक्सीडेशन हुई है, इसे बोलते हैं सोडियम बेंजोएट और इसे बोलते हैं बेंजाइल अल्कोहल। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेम रिएक्शन ऑफ अमाइंस की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डाईएजोटिजेशन रिएक्शन, एक इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है डाईएजोटिजेशन। इसमें हम अनील को DC बनाते हैं, अनील लेते हैं, अनील इज एनिलीन, बेंजीन के ऊपर NH2, इसकी रिएक्शन किसके साथ कराएंगे, HONO HCl, और तापमान अत्यंत कम, दैट इज 0 से 5 डिग्री सेल्सियस। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा बेंजीन N2Cl। अनील एनिलीन को क्या बनाना है, DC बनाना है, DC मतलब डाइजोनियम क्लोराइड, ONO HCl का पानी निकल गया। अब देखो जो बच गया वो पानी की फॉर्म में निकल जाएगा। अनील को बनाना है DC, एनिलीन को डाइजोनियम क्लोराइड, ONO HCl का पानी निकल गया। क्लियर है। आगे हम करते हैं कार्बाइल अमाइन रिएक्शन। कार्बाइल अमाइन में क्या होगा, हमारे पास एक अमाइन होगा, ये रिएक्शन एक टेस्ट है जो कि सिर्फ प्राइमरी अमाइन के लिए है, ठीक है। इसमें आप क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्शन कराते हो विद बेस, तो ये चीज बाहर निकल जाएगी, क्या बन जाएगा 3KCl, और ये 3 OH है, 3 H के साथ मिलकर क्या बन जाएंगे 3H2, बाकी क्या बच गया RNC। प्राइमरी अमाइन से आइसोसाइनाइड बनता है। इस रिएक्शन की ट्रिक क्या हो सकती है, कार में अमित को क्लोरोफॉर्म सुंघा के बेसमेंट में ले आ, सर क्या मतलब बना सारी बातों का, मैं बताता हूँ। कार्बाइल अमाइन रिएक्शन में अमित अमाइन को क्लोरोफॉर्म सुंघाना है और बेसमेंट में ले आना है, ठीक है। दोबारा बताता हूँ, जैसे कि हमारे पास बेंजीन अमाइन है, इसे एनिलीन बोलते हैं, इसकी रिएक्शन आप लोगों ने किसके साथ करवा दी, CHCl3, इधर होगा 3KOH, तो क्या हो जाएगा, मेटल लव्स नॉन मेटल, ये चीज़ बाहर, क्या बन गया 3KCl, ये 3 OH है, ये 3 H के साथ क्या बन जाएंगे भाई 3H2, और बेंजीन के साथ क्या लग जाएगा, बेंजीन के साथ लग जाएगा NC, दैट इज आइसोसाइनाइड। इसके बाद है गैब्रियल थैलिमाइड सिंथेसिस, ये एक मल्टी स्टेप रिएक्शन है। इसको याद रखने की ट्रिक क्या रहेगी, गब्बर बेसमेंट में हैलोकेन को पानी पिला, और पानी भी कौन सा, अल्कलाइन वाटर, है ना, आजकल वो चल रहा हुआ ना, ब्लैक वाटर बोतल होती है 300 रुपये की, सुना है मैंने, पिया नहीं है, ऐसा नहीं है कि पैसे नहीं है, बट समझ में नहीं आ रही कि यार कैसे ही, मतलब कोको कोला को समझ लेते हैं, वो भी तो ब्लैक कलर की होती है, ठीक है। चलो गब्बर यानी गैब्रियल थैलिमाइड ही होता है बेंजीन CONH, थैलिमाइड की रिएक्शन है CONH। बेसमेंट यानी कि बेस के साथ रिएक्शन कराओगे, हैलोकेन यानी कि हैलोकेन RX, अल्कलाइन वाटर पिला, यानी कि आप क्या कर सकते हो यार, इसकी रिएक्शन करा सकते हो विद KOH या फिर NaOH, जो कि क्या होगा एक्वस होगा, ऐसे कर लेना, ठीक है। तो यहां पर क्या बन जाएगा, यहां पर ये आपका बन जाएगा RNH2, और प्लस में क्या बन जाएगा भाई, प्लस में बन जाएगा बेंजीन COONA, या फिर K लगा दो इधर, या फिर बेंजीन COOH। यहाँ पर ये जो रिएक्शन है मैं समझाता हूँ हुआ क्या है। ये हमारे पास है थैलिमाइड, है ना, गैब्रियल थैलिमाइड, गब्बर बेसमेंट में हैलोकेन को
अल्कलाइन वाटर पिलाना है, KOH लेना है एक्वस, तो क्या हो जाएगा, ये जो KOH एक्वस लिया है KO यार यहाँ पर ना ये आना था KOH इस तरह से, और यहाँ पर R लग जाएगा इन दी एंड, तो ये क्या बन जाएगा RNH2 और ये बेंजीन COO के इस तरह से। अब इस रिएक्शन की खास बात क्या है कि ये रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी अमाइन के लिए होती है, प्राइमरी एलिफेटिक अमाइन ही इससे बनता है और आपको कुछ नहीं बनता, प्राइमरी एलिफेटिक अमाइन, पॉइंट नंबर 1। और पॉइंट नंबर 2 क्या है, प्राइमरी एलिफेटिक अमाइन के अलावा क्या सीन है इसमें, ये एरोमेटिक अमाइन के लिए एप्लीकेबल नहीं है क्योंकि वहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी और यहाँ पर अल्काइल हैलाइड की जगह आपको एराइल हैलाइड लेना पड़ेगा जो कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन शो नहीं करता है। मुझे ना थोड़ी वाइब सी नहीं आई, मैं दोबारा समझाता हूँ। क्या है भाई, गब्बर यानी गैब्रियल थैलीमाइड, थैलीमाइड क्या होता है, बेंजीन CONH, सो सॉरी फॉर बैकग्राउंड नॉइस, है ना। बेसमेंट, बेसमेंट यानी कि आप लोग इसकी रिएक्शन कराओगे विद KOH, तो K इधर, तो क्या बन जाएगा, बेंजीन CONK। बेसमेंट में हैलोल्केन यानी कि इसकी रिएक्शन कराओगे RX के साथ, तो ये चीज इधर, तो क्या बन जाएगा, बेंजीन CONR। अल्कलाइन वाटर पिला यानी कि आप लोग इसकी रिएक्शन करा सकते हो KOH या फिर NaOH के साथ रिएक्शन करा दी, वो भी क्या होगा, एक्वस, तो क्या हो जाएगा NaOH NaOH, तो क्या बन जाएगा, बेंजीन COO Na और इधर क्या बन जाएगा, RNH2 जो कि है प्राइमरी अमाइन। ठीक है, इसके बाद है होफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन, डिग्रेडेशन की जाती है ना। आपके पास देखो इस रिएक्शन को सिंपल से याद रख सकते हो, आपके पास एक अमाइड आएगा, अमाइड RC+O NH2, ठीक है, पूरा बना दो इसको ब्रोमाइड यानी कि ब्रोमीन, है ना। इसको याद रखो, होफमैन का बेबी है ब्रोमोमाइड, ब्रोम अमाइड, और बेबी को बेस पसंद है तो इसकी रिएक्शन कराओगे विद 4KOH के साथ, तो क्या हो जाएगा, कबाब से हड्डी बाहर, और ये बन जाएगा RNH2, डिग्रेडेशन होगी। R का मतलब कार्बन है, जैसे C2H5C+O इसकी रिएक्शन अगेन आप लोगों ने किसके साथ करा दी, विद Br2 एंड 4KOH के साथ, तो ये पोर्शन यहाँ से बाहर, है ना। तो यहाँ पर क्या बच गया, C2H5NH2। आप बेंजामाइड भी ले सकते हो, जैसे बेंजीन C+O इसकी रिएक्शन आप लोगों ने Br2 और यहाँ पर 4KOH, तो क्या हो जाएगा, ये पोर्शन बाहर, बेंजीन NH2, दैट इज एनिलीन। एक रिएक्शन होती है कपलिंग रिएक्शन, कपलिंग में कपल बनाने हैं और कपल में दूल्हा फिक्स है भाई, डाइजोनियम क्लोराइड आएगा, क्या आएगा, डाइजोनियम क्लोराइड। ठीक है, अब दुल्हन लेके आनी है तो एक बार एनिलीन को ले आओ और एक बार ले आओ फिनोल को, ठीक है। एनिलीन थोड़ा सा बेसिक होता है तो इसकी थोड़ा सा एसिडिक रेंज में रखोगे, पीएच जो है <7 होगा। फिनोल खुद एक एसिड होता है तो इसको बेसिक रेंज में रखा जाएगा इस रिएक्शन को, तो पीएच <7 होगा, पता है ना, <7 हो तो वो एसिड होता है, <7 हो तो वो बेस होता है, तो इसको बेसिक रेंज में रखा जाता है। बेंजीन कैच खोल के लिख लो, तो क्या हो जाएगा, HCl बाहर, इधर HCl बाहर, ये क्या बन जाएगा, बेंजीन N2 बेंजीन NH2, यहाँ पर बेंजीन N2 बेंजीन, इसे बोलते हैं पैरा अमीनो एजोबेंजीन, और इसे कहा जाता है पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास बाल्स-कीमन रिएक्शन, याद है सैंड में रिएक्शन की थी, गैटरमैन रिएक्शन की थी, बाल्स-कीमन में क्या हो जाएगा, जैसे ये हमारे पास डाइजोनियम क्लोराइड है, इसकी रिएक्शन HBF4 के साथ करा दो,
ठीक है, मैं सिंपल वे में बता रहा हूँ आप कैसे कर सकते हो। ये सारा पोर्शन हटा दो, बेंजीन के ऊपर क्या लग जाएगा, F दैट इज फ्लोरोबेंजीन, बाकी N2 बच गया, HCl बच गया, BF3, ठीक है ना। BSF करके याद रखो, बाल स्कीमन में F फ्लोरोबेंजीन बनाते हैं हम लोग, ठीक है। उसके बाद एक है होफमैन अमोनोलिसिस। होफमैन अमोनोलिसिस में क्या होता है कि ये भी एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही है ना। आपके पास अमोनिया है या फिर मान के चलो ये अमोनिया है, ठीक है। इससे आप हर तरह का अमाइन बना सकते हो, और जब पर हर तरह का अमाइन बन सकता है वो रिएक्शन उतनी अच्छी काउंट नहीं की जाती है, क्योंकि आप किसी एक खास तरह का अमाइन नहीं बना सकते उस रिएक्शन में, ठीक है ना। जैसे कि आप लोगों ने इसकी रिएक्शन कराई किसके साथ, RX के साथ, तो ये चीज़ बाहर निकल जाएगी H और ये X बाहर, ये क्या बन गया RNH2। फिर दोबारा से आप लोग इसकी रिएक्शन किसके साथ कराओगे, विद RX, तो ये H और ये X बाहर निकल जाएगा, ये क्या बन जाएगा RNRH। फिर दोबारा से आप लोग इसकी रिएक्शन कराओगे विद RX, तो ये H और ये X बाहर, ये बन जाएगा R3N। फिर दोबारा से आप लोग इसकी रिएक्शन RX के साथ करा दो, नाइट्रोजन अपने लोन पेयर देगा, ये बन जाएगा R4N पॉजिटिव X नेगेटिव। अब देखिए इसमें सबसे पहले जब आप लोगों ने पहले अल्काइल हैलाइड के साथ कराई तो H हट गया, उसकी जगह R लग गया, तो ये हमारे पास क्या बन गया, प्राइमरी अमाइन, है ना। यहाँ पर सेकेंडरी अमाइन, यहाँ पर टर्सरी अमाइन, यहाँ पर क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट, ये क्या बन गया है, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। कुछ जेनेरिक नेम रिएक्शंस आती हैं जो लगभग हर एक चैप्टर में आपको देखने को मिलेंगी, और ये क्लास 11th के हाइड्रोकार्बन नाम के टॉपिक से बनती हैं। जैसे कि मार्कोनिकोफ रूल, एंटी मार्कोनिकोफ रूल, आज मैंने बहुत बार वर्ड यूज़ किया है। क्या होता है, जैसे कि हमारे पास एक अनसिमेट्रिकल अल्कीन है, अनसिमेट्रिकल अल्कीन्स मतलब डबल बॉन्ड के दोनों तरफ नंबर ऑफ कार्बन नंबर ऑफ हाइड्रोजन बराबर नहीं है, ठीक है, ये हो गया CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। मान के चलिए यहाँ पर कोई भी H2O HCl HBr HI कुछ भी ऐड कर दिया मैंने, ठीक है, मैं HBr ऐड कर देता हूँ, यहाँ पर भी मैंने HBr ऐड कर दिया। तो देखो यहाँ पर तो डिफ़ॉल्ट है कि मार्कोनिकोफ रूल ही लगेगा, मार्कोनिकोफ एक डिफ़ॉल्ट रूल है। एंटी मार्कोनिकोफ के लिए कंडीशन है कि यहाँ पर आपका ऑर्गेनिक पेरोक्साइड आएगा, ठीक है। अब इन रिएक्शन की ट्रिक क्या है, इस रिएक्शन की ट्रिक है नथु लाल हलवाई NLH। बोले तो नेगेटिव कहाँ जाएगा, नेगेटिव विल गोज टू द कार्बन हैविंग लोअर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। और इसमें नथु हरा हलवाई NHH, नेगेटिव कहाँ जाएगा, विल गोज टू द कार्बन हैविंग हायर नंबर ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। H पॉजिटिव है, Br नेगेटिव, नेगेटिव कहाँ जाएगा, लोअर के पास, ये इधर चला जाएगा और ये इधर, तो ये हो जाएगा CH3 CH Br CH3, और यहाँ पर H पॉजिटिव Br नेगेटिव, नथु लाल हलवाई हो चुका है। अब की बार नथु हरा हलवाई, नेगेटिव कहाँ जाएगा, हायर के पास, डबल बॉन्ड में से किसके पास हायर नंबर ऑफ हाइड्रोजन, उधर, और ये इधर ऐसे CH3 CH2 CH2 Br। मैंने इसको ऐसे भी याद रखा हुआ है कि किनारे पे आंटी मारो, अगर कोई किनारे बैठा तो आंटी मार देगी थप्पड़ उधर किनारे पे। अगर टर्मिनल पोजीशन पे आपको ग्रुप लगाना है तो एंटी मार्कोनिकोफ रूल लगाना पड़ेगा, और एंटी मार्कोनिकोफ की कंडीशन क्या है, HBr होना चाहिए विद पेरोक्साइड। आगे मूव करते हैं बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। जैसे कि हमारे पास ये आ गया CH3 CH2OH, है ना, और यहाँ पर हमारे पास है अल्कोहलिक KOH। तो क्या हो जाएगा, ये है अल्फा पोजीशन, ये है बीटा पोजीशन, यहाँ से OH और यहाँ से H बाहर निकल जाएगा, H2 बाहर निकल गया, ये क्या बन गया CH2 डबल बॉन्ड CH2। बट अगर यही कुछ ऐसे हो जाए, मान के चलो, अच्छा ऐसे हो जाए CH3 CH2 Br, यहाँ पर अल्कोहलिक KOH, यहाँ पर Br होना चाहिए था, ठीक है, और यहाँ पर आपने ले लिया अल्कोहलिक KOH ही होना चाहिए। ये पोजीशन है अल्फा, ये है बीटा, ये है गामा। इसको बीटा एलिमिनेशन क्यों बोलते हैं, क्योंकि बीटा पोजीशन से हमारा हाइड्रोजन एलिमिनेट होता है, तो ये चीज़ यहाँ से बाहर निकल जाएगी, ठीक है। ये CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। अब कहानी में ट्विस्ट कब आ जाता है, अगर कुछ ऐसा हो जाए CH3 CH2 CH Br CH3 और यहाँ पर हमारे पास हो जाए अल्कोहलिक KOH। अब देखो ये अल्फा है तो हमारे पास बीटा पोजीशन 2 है,
तो हाइड्रोजन कहाँ से निकले? देखिए बीटा इसको भी मान सकते हैं, बीटा इसको भी मान सकते हैं, दोनों को मान लेते हैं, दोनों बार प्रोडक्ट बना लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ से बाहर निकाल दिया तो ये क्या बन जाएगा? CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3। और अगर आपने इसको अल्फा मान के बीटा इसको मान लिया है तो ये क्या हो जाएगा? CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। अब दो प्रोडक्ट है, इनमें से मेजर कौन सा होगा? मोर सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट विल बी द मेजर प्रोडक्ट, या इन विच डबल बॉन्डेड कार्बन हैव लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन। जैसे यहाँ पर अगर आप ध्यान दोगे, यहाँ पर डबल बॉन्डेड के पास 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पर डबल बॉन्डेड के पास 3 हाइड्रोजन है, ठीक है। तो जिसके पास लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन है वो हमारा मेजर प्रोडक्ट है। ये हमारे पास हो जाएगा मेजर और ये हमारे पास हो जाएगा भाई माइनर। क्लियर है? आगे है ओजोनोलिसिस। ओजोनोलिसिस कहाँ पर लगती है? जैसे कोई आपके पास अल्कीन है, ठीक है, जैसे हो गया CH2 डबल बॉन्ड CH2, आप लोग इसकी रिएक्शन करा दोगे किसके साथ? O3, और नेक्स्ट स्टेप होगा H2O जर्नल के साथ। सिंपल सी ट्रिक है, डबल बॉन्ड को तोड़ दो, बाजुओं में ऑक्सीजन को जोड़ दो, ये क्या बन जाएगा? H C डबल बॉन्ड O, इधर भी C H H डबल बॉन्ड O। समझ में नहीं आई बात? दोबारा समझाता हूँ। जैसे कि हो जाए CH3, कोई भी अल्कीन है, CH3 C H डबल बॉन्ड C CH3 CH3, आप लोग इसकी ओजोनोलिसिस करने लगोगे H2O Zn, ठीक है। तो क्या हो जाएगा भाई? ये चीज़ यहाँ से डबल बॉन्ड को तोड़ दो, बाजू में ऑक्सीजन को जोड़ दो, इधर ऑक्सीजन इधर ऑक्सीजन, ये क्या बन जाएगा? CH3 C H डबल बॉन्ड O, इधर C डबल बॉन्ड O, इधर CH3 CH3। आगे मूव करते हैं। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, बेंजीन बेंजीन के डेरिवेटिव के लिए बड़ी फेमस रहती है। जैसे अगर आप कभी हैलोजिनेशन करने जाओगे तो उसकी रिएक्शन कराओगे किसके साथ? X2, और यहाँ पर लिया जाएगा FeX3, तो X पॉजिटिव बेंजीन पे अटैक करेगा और बेंजीन पे क्या लग जाएगा? X, ये हमारे पास बन गया हैलोरीन। अगर आप नाइट्रेशन करवा रहे हो तो आप लोग इसकी रिएक्शन कराओगे विद कंसनट्रेटेड HNO3 इन द प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेटेड H2SO4, तो NO2 पॉजिटिव अटैक करेगा, बेंजीन के ऊपर क्या लग जाएगा? NO2। अगर आप सल्फोनेशन करवा रहे हो तो आप लोग रिएक्ट अटैक करवाओगे H2SO4 का, जुड़ेगा क्या? SO3H, इसे बोलते हैं बेंजीन सल्फोनिक एसिड। अगर आप फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन करवा रहे हो तो क्या होगा? आप लोग रिएक्शन कराओगे CH3Cl। मैंने आपको ये बताया है कि जुड़ने क्या वाला है, ठीक है, इसको याद रखिए। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में क्या होगा? अच्छा, किसके प्रेजेंस में होगी ये रिएक्शन? इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, तो यहाँ से CH3 लगेगा, बेंजीन के ऊपर क्या लग गया भाई? CH3। एसिलेशन में क्या होगा? यहाँ पर आ जाएगा CH3COCl, इधर एनहाइड्रस AlCl3, तो यहाँ से एक ग्रुप लग जाएगा, बेंजीन के ऊपर क्या लग जाएगा? COCH3, एसिटोफिनोन बोलते हैं, ठीक है। तो अच्छा, अब जैसे ये तो मैंने नॉर्मल बेंजीन की है, बट बेंजीन के कुछ डेरिवेटिव्स होते हैं, जैसे क्लोरोबेंजीन, बेंजीन के ऊपर NH2 लग गया, NHR लग गया, NHCOCH3 लग गया, बेंजीन के ऊपर OH लग गया, तो भी रिएक्शंस होती हैं ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जैसे बेंजीन के ऊपर OH लग गया, आप लोग इसकी रिएक्शन भी करवा सकते हो Cl2 के साथ, ठीक है। या बेंजीन के ऊपर और भी ग्रुप है, जैसे आपका ग्रुप लग गया है क्या? NO2 CN CHO COR COOH COR SO3H। अब यहाँ पर ना कुछ बातें मैंने लिखी है, अगर आप इनको ध्यान से देख पा रहे हो तो, अब इनमें से कुछ ग्रुप होते हैं जो ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग होते हैं, और इनमें से कुछ ग्रुप होते हैं जो मेटा डायरेक्टिंग होते हैं। अब ये आपको कैसे प्रेडिक्ट करना है कि ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप कौन सा है? अगर बेंजीन के ऊपर कोई ग्रुप लगा है और उस ग्रुप के पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो वो हमारा होगा ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग। और बेंजीन के ऊपर कोई ग्रुप लगा है और उस ग्रुप ने क्या कर रखा है भैया? पाई बॉन्ड बना रखा है, तो वो आपका होगा मेटा डायरेक्टिंग। मतलब अगर कोई इलेक्ट्रोफाइल आके अटैक करना चाहेगा तो मेटा पोजीशन पे आके अटैक करेगा। क्लियर है? तो ये है हमारे पास सारी की सारी नेम रिएक्शन। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। कुछ भी डाउट्स हो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। बाय नाउ।